मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में अमेरिका की एक नहीं चार चार हार का जिक्र करने के लिए। आप कहेंगे युद्ध में अमेरिका हार गया है क्या? आप खुद कंक्लूड करिएगा। मैं 4 पॉइंट आपके सामने बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, अमेरिका ने भारत से कहा कि दुनिया में तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए वो रूस से अगले 30 दिन के लिए तेल खरीद सकता है। हमें लगा कि हमारी डिप्लोमेटिक जीत हो गई है। अगले ही दिन अमेरिका दुनिया भर के देशों से कहता है कि सुनो, रूस का जो तेल मार्केट में तैर रहा है, जहाजों में है, खरीद लो ताकि दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस सीमित बनी रहेंगी। और इस समय में जो सबसे बड़े विजेता बनकर निकल कर आ रहे हैं वो है मिस्टर पुतिन, और उनको विजेता घोषित करने में मदद करने में कामयाब हुए हैं ईरान के राष्ट्रपति। वो सब कैसे, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। मतलब इनके नाम पर बिल फाड़ने वाले ट्रंप, जिन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, ना तो वो युद्ध रुकवा पाए, रशिया पर लगाए हुए सैंक्शन से भी पीछे हट गए, दुनिया के सभी देशों से कहा है कि वो तेल खरीद लें। नंबर तीसरा, अभी उन्होंने हाल ही में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर निकलने वाले जहाजों को वो सुरक्षा नहीं दे सकते। आप सबके सामने हमने एक जानकारी पहले भी दी थी कि भारत को तेल परचेज करने की परमिशन दी गई थी। अमेरिका ने यह कहा था हमने परमिशन दी, भारत सरकार ने इनकार किया कि यह कौन होता है कहने वाला। भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि नहीं साहब, हमें तो कोई कहने की जरूरत नहीं है, हम तो अपने हिसाब से खरीदते रहेंगे। हमने हालांकि इस पर एक प्रॉपर डिटेल सेशन किया, लेकिन अब वर्ल्ड के सभी देशों से कह दिया गया जिन्हें भी तेल खरीदना है रूसी तेल खरीद सकते हैं। इसका मतलब इनके द्वारा कुल मिलाकर पुतिन को विजेता डिक्लेयर कर दिया गया है। युद्ध कहीं भी हो, विजेता पुतिन है, यह अपने आप में बहुत बड़ी और गहरी बात मानी जानी चाहिए। मैंने हालांकि यह जानकारी हमारे एक अन्य यूट्यूब चैनल बातें बाजार की पर कल ही बता दी थी, जिसमें मैंने यह कहा था कि किस तरह से ना तो जहाजों को रोकने में कामयाब हो पा रहा है अमेरिका, ना ही जहाजों को सुरक्षा देने में कामयाब हो पा रहा है। और रही बात रूस से तेल परचेज करने की, तो हमने अपने सेशन में कल भी बताया था कि भारत रूस से तेल खरीदता रहा है, और वो जनवरी में भी खरीदता रहा, फरवरी में भी खरीदता रहा। जब जब रूसी प्रतिबंध रहे हमने तेल खरीदा। हालांकि अमेरिका को लगता है कि अब उसने आदेश देकर दुनिया के लिए काम आसान कर दिया है। बाकायदा एक ऑफिशियल लेटर जारी होता है ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल के नाम पर, और वो कहता है कि इशुएंस ऑफ रशिया रिलेटेड जर्नल लाइसेंस, और इसमें ये लाइसेंस देते हैं इस बात का कि मार्केट के अंदर ऑयल की कीमतें स्थिर रखने के लिए जो भी रूसी जहाज इस समय समुद्र में तैर रहे हैं। आप सभी को याद होगा जब ट्रंप ने रूस के तेल खरीदने पर पाबंदी लगाई, तब बहुत सारे रूसी तेल के जहाज ऐसे थे जो पूरी तरह समुद्र में पड़े रह गए थे, यानी कि उनको खरीदार नहीं मिल रहा था। वो डेस्टिनेशन के लिए निकले थे, रास्ते में ही अटक गए थे। तो इनका कहना यह है कि 12 मार्च से पहले जो भी रूस के जहाज समुद्र के अंदर तैर रहे हैं तेल लेकर के, अब उन्हें कोई खरीद सकता है। यानी कि जो रूस ने एफडी बनाकर समुद्र के अंदर तेल के टैंकर छोड़ दिए थे, अब उन्हें कैश कराने का वक्त आ गया है अकॉर्डिंग टू अमेरिका। अमेरिका का यह कहना है कि इस तेल के बदौलत वो और ज्यादा रूसी तेल उत्पादित नहीं होने दे रहा है, बस समुद्र में तैरते रूसी तेल को खरीदने की इजाजत दे रहा है। टाइम दिया गया कि 12 मार्च रात 12 बजे से पहले पहले रूस ने जो भी तेल निकाल लिया था उसे वो बेच सकता है, और इसकी परमिशन के नाम पर उसे इजाजत दे दी गई है। और यह मोहलत 11 अप्रैल तक के लिए दी गई है कि 11 अप्रैल तक रूस वाले अपना तेल बेच सकते हैं। यह क्यों हुआ? ट्रंप की भाषा में कहें तो इनको लगता था कि जब ये ईरान पर हमला करेंगे तो तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। थोड़े दिन बाद इनको लगा कि हो सकता है थोड़े दिन के लिए तेल की कीमतें बढ़े, फिर हो सकता है कि थोड़े दिन बढ़ेंगी लेकिन फिर से नीचे आ जाएंगी। और अब इन्हें लगता है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये तो अमेरिका के लिए अच्छी बात है। कुल मिलाकर के इनकी विफलताओं का दौर जारी है, और इसके अंदर अब इंटरनेशनल कूटनीति में इनके बहुत से उदाहरण शामिल हो चुके हैं। फिर चाहे जियोपॉलिटिक्स के अंदर रशिया यूक्रेन युद्ध ना रुकवा पाना हो, चाहे ग्रीनलैंड के मसले पर पीछे हटकर आना हो, चाइना के सामने टैरिफ के आगे खड़े ना रह पाना हो, भारत पर टैरिफ लगा लिया लेकिन चाइना पर कोई एक्शन ना ले पाना हो, भारत को रूस के तेल खरीदने पर पाबंदी लगवाई गई हो कि नहीं खरीदेंगे, बाद में फिर उसे परमिशन दे देना हो, ये सारी चीजें। और अब ईरान जो बिना प्रिपरेशन के तैयारी करके, बिना प्रिपरेशन के उस पर हमला करने की जो नीति हो, वो कुल मिलाकर के इन्हें एक बड़ा फेलियर सिद्ध कर रही है। जहां तक बात हो रशिया यूक्रेन युद्ध की, उसमें बाइडेन की नीति थी कि वो जेलेंस्की के साथ थे लेकिन भारत को तेल खरीदने दे रहे थे। भारत को तेल खरीदने के पीछे का उनका तथ्य यही था कि भारत ने वर्ल्ड को कन्विंस किया था कि अगर हम तेल नहीं खरीदेंगे तो विश्व में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। लेकिन अमेरिका उस समय बात मान गया था। ट्रंप के काल में इन्हें लगा कि मैं अब एक्सट्रीम प्रेशर अपनाऊंगा और तेल के ऑल्टरनेटिव के रूप में दुनिया के सामने वेनेजुएला को प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इजराइल एकदम तीर लिए बैठा है ईरान पर चलाने के लिए, और फिर वो अमेरिका के हाथ से भी उन्हें चलवाएगा कि लो सर अब आपकी बारी है। कुल मिलाकर के इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो ईरान पर हमला किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने कंट्रोल किया। अमेरिका की रणनीति जो कि पुतिन के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने की थी, वो पूरी तरह फेल मार गई। ट्रंप ने पहले जेलेंस्की को खूब धमकाते हुए कहा
कि मैं तुमको समझा रहा हूं, मान जाओ, पुतिन के साथ में तुम्हें जो नेगोशिएट करना है कर लो। पुतिन को बुला करके भी समझाया, लेकिन शायद पुतिन ये जानते थे कि दुनिया में जिस तरह का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। हालांकि दिन इनके खराब बहुत आए, बीच में लगभग ऐसा लगने लग गया था कि इकोनॉमी इनकी कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन ईरान का जंग जो है वो इनके लिए वरदान साबित हुआ। पुतिन का लंबे समय तक डटे रहना कि नहीं, मैं अमेरिका के भेजे किसी भी प्रतिनिधि मंडल के सामने नहीं झुकूंगा, लगातार यूक्रेन के अंदर एंट्री करता जाऊंगा, ये पूरी तरह से अमेरिका को फेल करने में कामयाब रहा। सोचो, 1 महीने पहले तक आर्टिकल छप रहे थे कि रशिया की इकोनॉमी एंटर कर चुकी है डेथ जोन के अंदर, क्योंकि अमेरिका ने तमाम देशों को बैन कर दिया है तेल खरीदने से। यूरोप और अमेरिका मिलकर लगातार ये नीति चला रहे थे, लेकिन इन दोनों ने मिलकर के जो ईरान का स्टेप उठाया, खमनेई को खत्म करने का जो तरीका निकाला, उससे पूरी तरह वर्ल्ड के अंदर फिर से पावर इक्वेशंस बदल गई। आज ईरान के अंदर तो खूब ज्यादा बम धमाके हो रहे हैं, लेकिन बदले में ईरान ने भी इन पश्चिम एशिया के देशों को निशाना बनाना जारी रखा है। अमेरिका के बहुत से बेसिस को लगातार निशाना बना रहा है। निशाने के चलते उसने अपनी एक जिद पकड़ ली है कि तुम्हें युद्ध का विजेता घोषित होना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकाल के दिखा दो। अमेरिका को उसी के कर्म क्षेत्र में ले जाकर मारने की जो प्लानिंग ईरान ने की, वो ये है कि तुम्हारे गोले जितने तुम चलाओ, तुम्हारे ऊपर नंबर है, तुमको जितना बताना है बता दो, लेकिन जब तक बात हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल करने की कि यहां से तुम जहाज निकाल ले जाओगे और हम तुम्हें निकालने देंगे, बोले आ जाओ, तुम्हें हम दृश्य दिखाते हैं। अमेरिका ने खूब तरह से ईरान को झुकाने के, खुद के विजेता होने के अनाउंसमेंट किए, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि कोई भी देश हो, तेल का जहाज अगर यहां से निकालना चाहेगा तो बिना हमारी परमिशन के नहीं होगा। आईआरजीसी परमिशन देगी, जहाज पार होगा। आईआरजीसी की बिना परमिशन के अगर निकलोगे तो कल की कल इन्होंने 3 जहाजों को फूंक दिया, उड़ा दिया, उनमें बम धमाके कर दिए। कल की सुर्खी बड़ी सुर्खी बनी, जिसके चलते ब्रेंट ऑयल के जो भाव हैं, क्रूड ऑयल के जो भाव हैं, वो बढ़ गए। और आईआरजीसी ने कल ही कहा कि तैयार रहिए दुनिया वालों, क्रूड ऑयल के भाव $200 प्रति बैरल तक चले जाएंगे। और ये पूरी तरह से पुतिन की सोची समझी रणनीति सिद्ध हो रही है। जहां पर वो इंतजार करके बैठे थे कि तेल का क्राइसिस आएगा, तुम दौड़कर मेरे पास आओगे। यही कारण है कि 2 दिन पहले ट्रंप ने पुतिन से टेलीफोनिक वार्ता की और पुतिन ने इनको सिखाया कि सर, अगर आप वाकई में चाहते हो कि ईरान युद्ध के कारण लोग आपको ना भला बुरा कहें, तो मेरे सैंक्शंस को हटाओ, मेरे रशियन ऑयल को सब जगह बिकने दो। और हुआ भी ये, रूसी तेल बिकना लगा, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वो अमेरिका के लिए और बड़ी शर्मिंदगी बनकर आएगा। एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रूस का तेल बिकना, यूक्रेन के मामले में अमेरिका का पीछे एक कदम सरक जाना। मैं बार बार कहता आया हूं, जेलेंस्की का जो भी स्टैंड अब तक रहा, जिद से लेकर के आज तक की स्थिति, दुनिया को जिस तरह से इन्होंने युद्ध के करीब ले जाकर डाल दिया, ये अपने आप में आने वाले समय का एक अध्ययन बिंदु होगा। जेलेंस्की लगातार ट्रंप के सहारे चाह रहे थे कि अमेरिका कुछ ना कुछ करके पुतिन को कमजोर कर दें, दुनिया के अंदर ऑयल सप्लाई के नाम पर पुतिन जो पैसे कमाते हैं उसे रोक दें। लेकिन ये भूल गए थे कि असली ताकत अब पुतिन अपने पास रोक कर बैठे हैं। दुनिया की जो इस समय की जो ब्लैक गोल्ड है, जिसे आप क्रूड ऑयल कहते हैं, उसकी सप्लाई वो रोक कर बैठे हैं। उन्हें नहीं रोका जा सकता। उनके साथ केवल बातचीत और समझौते की नीति ही अपनाई जा सकती है, जिसे भारत लगातार कहता आ रहा था, डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस, जो ये नहीं समझ पाए और इनको नुकसान उठाना पड़ा। ये जो बात हम बोल रहे हैं, इस बात को आज से 2 दिन पहले यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, डो कोस्टा, उन्होंने अपने बयान में यह बात साफ कही। प्रेसिडेंट कोस्टा ने कहा कि इस पूरे जंग का विजेता असल में पुतिन है, जिन्होंने इस पूरे खेल को अपने पक्ष में कर लिया है। हमने इस पर भी बातें बाजार की पर एक प्रॉपर सेशन किया था, लेकिन जेलेंस्की अभी भी अमेरिका के भरोसे बैठे हुए हैं। खैर छोड़िए, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है अर्थशास्त्र की भाषा में अगर कहें तो भाई साहब, वो गल्फ कंट्रीज का हो रहा है। यहां पर कुछ किया ही नहीं, इन्होंने कोई गोला नहीं चलाया, बम नहीं चलाया, और इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह धराशायी हो गई। मतलब इनकी अर्थव्यवस्था का धराशायी होना एक चर्चा बनेगा। इनका ना तेल बिक पा रहा है, ना यहां से लोग निकल पा रहे हैं, ना लोग आ पा रहे हैं। टूरिज्म पूरी तरह, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान उन देशों का हो गया जिन्होंने
युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। इसीलिए यूएस ने इग्नाइट किया ईरान वॉर, लेकिन गल्फ अरब स्टेट पे द प्राइस, ये खबर 2 दिन पहले निकल करके आई है। और ये गल्फ देशों को समझ में आने लग रहा है, गल्फ देशों को यह समझ में आने लग रहा है कि अमेरिका एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है। वो अगर रहता तो वो उन्हें इस प्रकार के संकट में नहीं डालता। खैर क्या करें, अमेरिका में ट्रंप है, फिर से वो कुछ ना कुछ बार्गेन करके इनको मना ले जाएंगे। लोगों का अब यह भी कहना है कि ट्रंप ने एप्स्टाइन फाइल से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए दुनिया में युद्ध थोप दिया, लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।